गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइज आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक ईच एंड एवरी के बारे में। ठीक है, इनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, कहाँ ईच का यूज करना है, कहाँ एवरी का यूज करना है। क्योंकि बोलचाल की भाषा में जनरली हम यूज करते हैं तो ईच का भी यूज हम सही मानते हैं और एवरी का भी हम कहीं पे भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें चीजों को बारीकी से समझना होगा। ठीक है, आइए मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सारी चीजें अभी कुछ समय में क्लियर कर देता हूं। तो देखिए गाइस, ईच ईच का क्या मतलब होता है। ईच हमारा सबसे पहले है ईच। ईच का मतलब क्या है? नथिंग रिमेन्स। नथिंग रिमेन्स का मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी बचता नहीं है। ये टोटल 100% की बात करेगा। हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो ये उसकी टोटल परसेंटेज की बात करेगा, 100 के 100% की बात करेगा, उसमें 99 की बात नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एवरी की बात करें तो इसमें कोई कुछ चीजें छूट जाती हैं। ईच का हिंदी में मतलब होता है हर एक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, कुछ भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल 100% की बात करेगा ये। लेकिन एवरी में हमारी कुछ चीजें छूट जाएंगी। जैसे मैं आपको यही समझा देता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे के साथ उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट से पहले वो क्या कहते थे? वो प्रोटेस्ट से पहले कहते थे, देखिए गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, यही आपको क्लियर हो जाएगा। वो प्रोटेस्ट से पहले कहते थे, प्रोटेस्ट के दौरान बोलते थे ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट। वो बोलते थे ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे उस समय, वो उस समय पॉलिटिशियन नहीं थे तो वो बोल सकते हैं कि ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखा जाए कि पॉलिटिशियंस की संख्या अगर 100% है तो उसमें मतलब 100 के 100% करप्ट हैं। लेकिन आज वो खुद पॉलिटिशियन है तो वो बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट। आज वो खुद पॉलिटिशियन है, इसलिए आज बोलेंगे एवरी पॉलिटिशियन इज करप्ट। वो आज ईच का यूज नहीं करेंगे, वो एवरी का यूज करेंगे। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि ईच के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल 100% की बात करेगा और एवरी में कुछ चीजें छूट जाएंगी, वो 100% की बात नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट ईच का क्या है। देखिए ईच का मतलब होगा फॉर टू एंड मोर देन टू। यहां पे ईच में ये होगा कि दो तो होंगे ही, कम से कम दो, दो से कम में ईच यूज नहीं होगा। कम से कम ये दो की बात करेगा। ईच जो बात करेगा वो कम से कम दो की या फिर उससे ज्यादा की, दो से कम में बात नहीं बनेगी यहां पे। वहीं एवरी, एवरी दो की बात नहीं करेगा। एवरी हमेशा दो से ज्यादा की बात करेगा, दो से कम में इसका काम नहीं बनेगा। ईच का काम दो में बन सकता है लेकिन एवरी का काम हमेशा मोर देन टू की बात करेगा, और ये मोर देन टू की भी बात करेगा और टू की भी बात करेगा। ये फर्क है दोनों में। ईच फॉर टू एंड मोर देन टू, बोथ ऑफ देम, बट एवरी फॉर मोर देन टू ओनली एंड एवरी टाइम। वहीं देखिए आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट है ईच एंड एवरी। हमेशा देखिए ईच एंड एवरी ऐसी, ये इंडिविजुअलिटी की भी बात करता है। जैसे कि अब कोई भी अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पे अगर 100 लोग हैं या क्लास में 50 बच्चे हैं तो ईच एंड एवरी का यूज मोस्टली तब किया जाता है जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तब हम हर एक की बात करते हैं, हम हर एक को अलग अलग गिनने की बात करते हैं और हम जिसमें हर चीज इंक्लूड हो, मतलब तब ईच एंड एवरी का मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब, जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे मतलब जब हम हर एक की बात करेंगे तो सिंगुलर नाउन का यूज होगा, हमेशा सिंगुलर। चाहे एक नाउन का भी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं सिंगुलर नाउन का, लेकिन मैं आपको दो नाउन का यूज करके बता रहा हूं। अगर एक आए दो आए
मैं दो का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये हम सोचते हैं ना कि अगर एक के साथ, अगर ईच एंड एवरी के साथ अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। मैं दो दो को भी यूज करके दिखा रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे इसके साथ। एग्जाम्पल से मैं भी नीचे समझाऊंगा आपको। दूसरा, ईच एंड एवरी के लिए हम हमेशा यहां पे अगर एंड लगा दिया जाए, हमने यहां पे एंड लगाया और एंड के बाद हम इस तरीके से भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एंड लगा के इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, लेकिन वर्ब हमेशा फिर भी सिंगुलर ही रहेगा। वर्ब में नो चेंज, वर्ब में हमारी में नो चेंज। एंड के इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी जहां भी लगेंगे ये इंडिविजुअल बना देंगे उस चीज को। ये कभी भी अलग अलग की बात करेंगे ही नहीं, ये हमेशा उस चीज को कर देंगे, बिल्कुल इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे हर एक की। जब जहां पे हर एक की महिमा की बात करी जाए, जहां पे हर एक को एक जगह दी जाए, हर एक की बात करी जाए। ऐसा होता है ना, कहीं पे हम जाते हैं तो किसी को पूछा जा रहा है, किसी को नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर हमें कोई किसी काम को करने का अगर चांस मिला है तो वहां अगर हर एक को चांस मिला है तो ईच एंड एवरी हम वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस दोनों के बस वही है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है, लेकिन एवरी का यूज, हम ईच एंड एवरी का यूज लगभग सेम है, लेकिन अगर उनमें भी अगर हमें डिफरेंस बताना है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ईच में चीजें 100% होंगी और एवरी में 99% होंगी, बस इतना फर्क है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ईच एंड एवरी के साथ अगर ये दोनों साथ में भी आ जाते हैं तब भी हम इसके साथ सिंगुलर नाउन का ही यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, और ईच के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ईच के साथ, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए ईच ऑफ द, ईच ऑफ द की कंडीशन होनी चाहिए, तब हम प्लूरल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ईच एंड एवरी में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और विश्वास मानिए दोस्तों कि इनसे इतने एरर आते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इतने एरर्स आते हैं, बहुत बहुत एरर्स आते हैं इनसे। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजों को। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, he has complete almost every task, he has completed, यहां पे वर्ड का जो यूज हुआ वो हुआ almost, almost, इट मीन्स ऑलमोस्ट का हम अंदाजा लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारा हो गया, तो हम एवरी का यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ऑलमोस्ट लगा रहे हैं तो एवरी का यूज कर रहे हैं। अगर यहां से ऑलमोस्ट को हटा दिया जाए तो हम ईच का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ईच का ही यूज होगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ही हैज कंप्लीटेड ईच टास्क, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट लगा रखा है इसलिए एवरी का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ तो रिमेनिंग हो सकता है, क्योंकि लगभग की बात हो रही है, ऑलमोस्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हम एवरी का यूज करेंगे, क्योंकि कुछ रिमेनिंग भी हो सकता है उसमें। ये नहीं है कि वो 100 का 100% हो गया हो। ठीक है गाइज, द स्कूल इज ओपन, स्कूल खुला हुआ है एवरी डे, स्कूल एवरी डे खुलता है, ओके, एक्सेप्ट संडे। तो कुछ तो बचा, मैंने आपको समझाया कि इसमें कुछ ना कुछ रिमेनिंग होगा, 99% होगा, इसमें 1% चीज जब कमी होगी तो हम एवरी का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी में यही डिफरेंस है मेन। ठीक है, कि ईच में चीजें 100% होंगी, लेकिन एवरी में, जहां एवरी का यूज वहां होगा जहां पे हमें 100% किसी चीज का कंफर्म ना हो, तो हम एवरी का यूज कर देंगे। बस ये बात आपको समझनी है, अगर ईच एंड एवरी में मेन डिफरेंस अगर देखना है आपको तो। ठीक है, यहां हम अगला एग्जाम्पल है, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक। ठीक है, और ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, दोनों बात ठीक है,
लेकिन हमें अपने समझने के लिए ये जरूर समझना है यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस सही हैं, गलत कुछ नहीं है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों ठीक है, लेकिन हमें अपनी जानकारी के लिए ये समझना है कि यहाँ पे जो बात करी जा रही है एवरी स्टूडेंट की, मतलब ये है कि पहली बात तो यहाँ पे ये समझने की है कि वो 2 से ज्यादा है, क्योंकि एवरी यहाँ पे यूज हो रहा है। और ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, यहाँ पे मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ 2 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं ईच के साथ, लेकिन एवरी के साथ 2 से ज्यादा ही होंगे, 2 से कम नहीं होंगे। ये बात आपको यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस के जरिए ये बात समझने की है। ओके गाइस, अब देखिए हमने यहाँ पे जो एक वो लिया था पहले, तो ईच टेबल चेयर एंड पोडियम, हमने 3 चीजों को यहाँ जोड़ा है, हमने 3 चीजों को यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन फिर भी उनके साथ हम यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉज, फिर भी वॉज का ही यूज किया है। 3 चीजों को ले रहे हैं हम, चेयर भी ले रहे हैं, टेबल भी ले रहे हैं और पोडियम भी ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो वॉज ही की है। तो ये समझाने के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी जहां भी आएंगे, जहां भी ये जिस भी नाउन के साथ लग जाएंगे, चाहे उसको 20 नाउन लिख लो वहां पे उसके सामने, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, चाहे नाउन्स आप कितने भी ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी मैन, मैन, वुमेन, गर्ल एंड अ बॉय। ठीक है, लेकिन वर्ब हमारी क्या यूज हो रही है, इज। ओके गाइज, वर्ब हम यूज कर रहे हैं इज, क्योंकि यहाँ पे मैन वुमेन कितने भी नाउन लिख लीजिए आप, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी। बस ये बात समझने की है, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरी का यूज किया। ईच एंड एवरी जहां भी आएंगे, जिस भी नाउन के साथ आएंगे, कितने भी नाउन आ जाए उनके सामने, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी, प्लूरल नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि मैन भी आ गया, वुमेन भी आ गया, गर्ल आ गया, बॉय आ गया, तो हम यही कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इतने सारे नाउन्स आ रहे हैं तो वर्ब तो हमेशा प्लूरल ही होगी। बस यही आपको समझना है कि कितने भी नाउन्स आ जाएं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। यहाँ पे एंड लगने के बाद 2 हो गई है, ठीक है, 2 चीजें हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जो वर्ब यूज किया है वो इज ही यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि एंड के इधर एक चीज, एंड के उधर दूसरी चीज है, 2 चीज हैं, लेकिन हमने ईच या एवरी का अगर हम यूज कर रहे हैं उस नाउन के साथ, तो फिर भी वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा। सो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज टॉयलिंग एंड मॉइलिंग टू मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। तो टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कंट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ईच एंड एवरी वर्कर, ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो ईच एंड एवरी का हम यूज एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ दिस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, तो वर्ब जो यूज होगी फिर भी इज ही होगी। तो क्योंकि वहां पे हम इंडिविजुअल हर वर्कर की बात करेंगे, चाहे वहां पे वो छोटी क्लास का वर्कर हो, चाहे वो बड़ी क्लास का वर्कर हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन वहां पे जो बात होगी वो हर एक वर्कर की बात होगी, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाएगा वहां पे। तो वर्ब हमेशा इज होगा, क्योंकि इंडिविजुअल होगा वो वहां पे। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बाइसाइकिल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर ऑफ द का यूज हो जाए तो हम नाउन प्लूरल कर सकते हैं। ईच ऑफ द का यूज हो जाए ईच के साथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट यहां नहीं लिख सकते, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। हम स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं नाउन के बाद, ये कंडीशन है कि अगर ईच के बाद अगर हम प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ द के साथ। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ही हैज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, मैंने आपको बता दिया। एवरी टास्क,
द स्कूल इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ठीक है, क्योंकि संडे को रिमेनिंग हमने यहाँ दिखाया है, इस वजह से हम एवरी का यूज करेंगे। एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, तो समझने के लिए मैंने आपको बता दिया एवरी मतलब दो से ज्यादा लोग होंगे, और ईच दो लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, और दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। यहाँ पे जितने भी नाउन हो, टेबल चेयर पोडियम, यहाँ पे सब कुछ भी लगा लो, लेकिन सिंगुलर वर्ब ही आएगी। एवरी मैन वोमेन गर्ल बॉय, कितना भी कुछ भी लगा लो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, तो ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मिसहैप के लिए। एवरी टीचर एंड लगा लो, एक नाउन इधर हो गया एक इधर हो गया, वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। ईच एंड एवरी एक साथ अगर आ जाए, वर्कर ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल, तब भी इज ही आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बाइसाइकिल, सो यहाँ पे हम प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक द थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू, सो thank you very much for watching this video. Have a nice time, enjoy yourself.